Assalamualaikum students, I hope you people all will be fine. Okay. In the last lecture we were discussing about perfect competition. तो हम लोग perfect competition में basically market equilibrium को discuss कर रहे थे और उसके अंदर हमारे पास बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टाइम पीरियड था। एक हमारे पास शॉर्ट रन होता है और एक हमारे पास लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन टाइम पीरियड के बारे में हमने कहा था कि वो बेसिकली दैट इज अ टाइम पीरियड विच इज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। ठीक है। और बेसिकली इसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि फर्म कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स और द चेंज द साइज ऑफ द ऑपरेशन। बिजनेस अपने ऑपरेशन के साइज को चेंज नहीं कर सकती और ना ही अपने फिक्स एसेट्स को चेंज कर सकती है। तो इस सिचुएशन में लॉन्ग इसको शॉर्ट टर्म पीरियड कहते हैं। और शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था हमारे साथ कि हमने कहा था कि चार जो होती है मार्केट कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। हम एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अर्न कर सकते हैं। एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट लॉन्ग रन पीरियड। अब हम लोगों ने मार्केट इक्विलिब्रियम को अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर द लॉन्ग रन पीरियड जो है वो चेक करना है। सो लॉन्ग रन पीरियड में क्या होता है, a duration in which firm can change the size of the building, normally a period of 10 to 20 years is called long run period. अगर लॉन्ग रन पीरियड की बात करें तो वो कहते हैं कि लॉन्ग रन पीरियड में बेसिकली फर्म कैन चेंज, अगर साइज ऑफ द बिल्डिंग का मतलब है कि आप अपने फिक्स एसेट्स को, अपने साइज ऑफ द बिल्डिंग को, साइज ऑफ ऑपरेशंस को चेंज कर सकते हैं। और ये टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मली 10 ईयर से 20 ईयर्स तक होगा और इसको हम लॉन्ग रन टाइम पीरियड कहते हैं। अंडर लॉन्ग रन टाइम पीरियड फिक्स्ड कॉस्ट कन्वर्टेड इनटू द वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, बेसिकली जो बेसिक इसकी फीचर है ना यहाँ पे समझने वाली, वो ये चीज़ है कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड के अंदर जो आपकी फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ऑन द होल वी कैन से दैट इन लॉन्ग रन पीरियड देयर विल बी नो फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, ऐसा एक्चुअली क्यों होता है? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमने ये बात की थी कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, वो आपकी सेम रहती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी क्या होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, वो वेरी करती है विद द साइज ऑफ योर प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, आउटपुट या फिर हमारे पास प्रोजेक्ट्स का जो नंबर है इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। अगर उसे कम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर तीसरा हमने कहा था कि से फॉर एग्जांपल आपकी रेंट ऑफ द बिल्डिंग है, या फिर आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली है, लैंड परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, ये सारी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। ठीक है, मतलब एक बार इनको परचेज कर लिया है, इनको हम बिजनेस के अंदर ले आए हैं, अब आप लोगों इसको बाद में अंडर शॉर्ट रन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में वो हम वी कैन चेंज है। ठीक है, लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर जब हम अपने ऑपरेशन को इन्हेंस करते हैं और अगर उसके लिए हमें, जैसे क्लासेस की बात मैं आप लोगों के साथ इसमें एग्जाम्पल में शेयर की थी कि जब हमारे पास यहाँ पे एक बिल्डिंग मौजूद है, अगर इसमें एक क्लास पढ़ाएंगे तो आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगी ना, लेकिन एवरेज कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। दो क्लासेस पढ़ाएंगे तो मजीद कम होगी, तीन पढ़ाएंगे तो एवरेज कॉस्ट और कम हो जाएगी, फोर के बाद और कम हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगी, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट ना जैसे जैसे ही आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे वो डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, अब क्या होता है बेसिकली जब हम फुल कैपेसिटी के ऊपर अपनी बिल्डिंग को यूटिलाइज कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर हमें एक न्यू बिल्डिंग बनाने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब जब हम वहाँ पे न्यू बिल्डिंग बनाएंगे तब ऑटोमेटिकली जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन द लॉन्ग रन के अंदर वो यही बात कर रहा है कि लॉन्ग रन के अंदर कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड नहीं होती, सारी की सारी कॉस्ट आपके पास क्या हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है। क्योंकि जब आप अपनी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज कर चुके होते हो, आपको बिल्डिंग की भी नहीं जरूरत पड़ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पड़ सकती है, मशीनरी की भी पड़ सकती है, लैंड की भी पड़ सकती है। ठीक है, या फिर अगर हम न्यू बिल्डिंग ही हायर कर लेते हैं तो उसका रेंट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इन द लॉन्ग रन कोई भी जो आपकी कॉस्ट है वो आपके पास वेरिएबल नहीं होती, सॉरी फिक्स नहीं होती, सारी की सारी कॉस्ट को हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब देखने की बात ये कि फर्म की इक्विलिब्रियम पोजीशन अब कहाँ पर आएगी। वो कहते हैं इन लॉन्ग रन पीरियड फर्म इज गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म हमेशा लॉन्ग रन के अंदर फर्म गेट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही हो सकता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बिकॉज इन शॉर्ट रन पीरियड देयर विल बी फोर स्टेजेस ऑफ द इक्विलिब्रियम, चार स्टेजेस सीन, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ओके। सो अच्छा, यहाँ पे देखो, जो दूस फर्म्स हु आर फेसिंग एबनॉर्मल लॉसेस अंडर शॉर्ट रन कैन नॉट एंटर इन द लॉन्ग रन पीरियड। वो फर्म्स जिनको एबनॉर्मल लॉस हो रहा था ना शॉर्ट रन के अंदर, वो लॉन्ग रन में एंटर ही नहीं कर सकती, बिकॉज बिकॉज ड्यू टू द टू रीजन। उनके पास ना दो रीजन होंगी। क्या है, फर्म्स हु आर फेसिंग नॉर्मल लॉस विल हैव टू ऑप्शंस। जो लॉन्ग रन के अंदर जिनके पास अब नॉर्मल लॉसेस हो रहे थे वो तो एंटर ही नहीं करेंगे, जिनको नॉर्मल लॉस हो रहा था वो उनके पास दो सिचुएशन होगी। नंबर वन, टू एग्जिट द मार्केट, एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से एग्जिट कर जाएंगी। ठीक है, जो नॉर्मल लॉस वाली फर्म्स थी वो अब नॉर्मल लॉस में कन्वर्ट होंगी। अब नॉर्मल लॉस में या तो वो शट डाउन में चली जाएंगी और क्लोज डाउन में चली जाएंगी और खत्म हो जाएंगी, मार्केट को एग्जिट कर देंगी।
और बी पॉइंट में क्या हो सकता है, दे विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच दे आर फेसिंग द लॉस। जिन प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें लॉस हो रहा था वो उनको उसको रिकवर करेंगी, ठीक है। अब नॉर्मल लॉसेस वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो लॉन्ग रन में एंटर नहीं कर सकती। जो नॉर्मल लॉस की सिचुएशन होगी वो ईदर या तो चली जाएंगी आपके पास क्लोज डाउन की पोजीशन में, या फिर वो अपने लॉसेस को रिकवर कर लेंगी, ठीक है। सो ऑन द होल इन द लॉन्ग रन पीरियड एवरी फर्म विल गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, हर फर्म जो होगी वो नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकेगी, ठीक है ना। तो देखो लॉन्ग रन के अंदर आप लॉस में नहीं रह सकते। जो एबनॉर्मल लॉस वाली फर्म्स हैं वो लॉन्ग रन में बंद हो जाएंगी, जो नॉर्मल लॉस वाली फर्म्स हैं या वो एबनॉर्मल में जाके बंद हो जाएंगी या फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाएंगी, ठीक है। और बेसिकली जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से और बहुत ज़्यादा फर्म्स के अंदर, देखो अगर जनरली देखा जाए तो जो जो बिजनेस हमें ऐसा फील हो रहा था ना कि दैट इज़ वेरी फ्रेंडली, दैट इज गोइंग अपवर्ड, तो हम फॉरन से उसमें ना उसमें फर्म्स एंटर होने शुरू हो जाती हैं। कंपटीशन, जो सेंस ऑफ कंपटीशन है ना वो क्रिएट हो जाती है। अगर आप फ्यू ईयर्स अगो की बात करो तो हमारे पास जस्ट जैज, सबसे पहले जैज एक कंपनी थी मोबिलिंग, जिसके पास हमारे पास एक नेटवर्क मौजूद था, ठीक है। उनके पास कुछ वो थे कॉपीराइट्स थे और उन्होंने मतलब कुछ करवाया हुआ था कि उन्होंने रजिस्टर्ड कराया था कि इतने ईयर्स तक जस्ट हम ही जो है वो इसकी नेटवर्क सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकेंगे। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ, फिर आप देखो उसके अंदर यूफोन आ गया, उसके अंदर टेलीनॉर आ गया, उसमें जोंग आ गया, ठीक है। डिफरेंट जो भी कंपैटिटर्स होते हैं ना वो मार्केट को एंटर कर देते हैं। जब वो मार्केट में एंटर होते हैं उस टाइम पे जो पहले एक मतलब जो सिंगल फर्म होती है या जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ड्यू टू द न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट आप एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं सकते हो, आपको उसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट में ही जाना पड़ता है। सो ऑन द होल इन द लॉन्ग रन पीरियड एवरी फर्म विल गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, हर फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या था, ये देखो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे ये आपका ओरिजिन पॉइंट, आपके पास एक्स एक्सेस आ जाएंगे, वाई एक्सेस आ जाएंगे। उसी तरह से जो आपकी प्राइस होगी वो लॉन्ग रन में भी सेम ही रहेगी। तो लॉन्ग रन का आपका एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन का मार्जिनल रेवेन्यू और जो आपकी प्राइस है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने के बाद ये आपका वही मार्जिनल कॉस्ट का कर्व था जो यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट विड्रॉ कर देगा। और यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एवरेज कॉस्ट के कर्व को जो है ना वो इंटरसेक्ट, एवरेज कॉस्ट के कर्व इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेगा। नॉर्मल प्रॉफिट में आपको याद होगा तो यही सिचुएशन होती थी, कंपनी नो नो प्रॉफिट नो नॉर्मल, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन थी। तो बेसिकली वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर होता था या जो भी आपका वो एंटरप्रेन्योर होता था या जो भी ऑनर होता था उसकी जो सर्विसेज के जो चार्जेस थे, ठीक है, सैलरी ऑफ द सर्विसेज थी, वो यहाँ पर हमारे पास वो उसको एज अ नॉर्मल प्रॉफिट हम जो थे वो कंसीडर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एवरेज कॉस्ट के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हमने यहाँ पे क्यों ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की थी कि जो सारी की सारी कॉस्ट है वो वेरिएबल ही होती है, कोई भी कॉस्ट वहाँ पर फिक्स नहीं होती। तो ये जो एवरेज कॉस्ट है ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बिल्कुल इक्वलेंट है। ये सेम ही कर्व है, एक ही कर्व बनेगा, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट वेरिएबली एग्जिस्ट करी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ गुजरेगा, जो कि ये बताएगा कि फर्म इज मतलब यानी कि इजी मीटिंग इट्स एवरेज कॉस्ट। हम यहाँ पे सिर्फ अपनी एवरेज कॉस्ट जो है वो मीट कर रही है, ठीक है। और जो उसकी सर्विस चार्जेस हैं वो उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पर जो आपके पास टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू आपके पास ओ क्यू ई पी है, और जो टोटल कॉस्ट है वो भी ओ क्यू ई पी ही है। तो दैट्स वाई योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो लॉन्ग रन के अंदर फर्म को जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट ही हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर उसने एक जनरली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताई है कि वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज बट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन द सेम। वो कहते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो इंक्रीज होती रहती है, लेकिन जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा एवरेज कॉस्ट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब एवरेज कॉस्ट मैंने आपसे कहा था ना, वो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाएगी विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी इन द बिगनिंग, शुरू में, ठीक है। लाइक अगर जिस तरह से कहता है अगर 1 लाख किया तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो एवरेज कॉस्ट भी 1 लाख आएगी। 2 यूनिट करेंगे तो 50,000 में डिवाइड होगी, 3 करेंगे तो 33,000 में, 33,333 में डिवाइड हो जाएगी। 4 में करेंगे तो 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करने शुरू करेंगे तो 20,000, ठीक है। तो बिगनिंग में जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, बट एज द फर्म अचीव्स द फुल कैपेसिटी देन इट बिगिंस टू इंक्रीज। लेकिन कहते हैं जैसे ही फर्म अपने फुल कैपेसिटी को अचीव कर लेती है इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। वही वाली बात जो अगर हम इस बिल्डिंग के अंदर, अब हमने क्या किया था इस कैंपस में, पहले हम लोग जितनी क्लासेस ले रहे थे, फिर हम लोगों ने इवनिंग क्लासेस स्टार्ट कर ली, फिर हम लोगों ने कुछ नए प्रोग्राम स्टार्ट कर लिए, ठीक है। अब जब हम इसकी फुल कैपेसिटी को, अब यहाँ अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट सेम है लेकिन एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम इस बिल्डिंग की फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर चुके होंगे देन वी विल नीड अ न्यू बिल्डिंग।
हमें न्यू बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। जब हम दोबारा से उसमें चले जाएंगे फुल कैपेसिटी को अचीव करने के बाद, तो अगेन फिर वहां पर जाके क्या होगी, फर्म की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, इसके अंदर जो हम कहते हैं ना कि आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है विद एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज के साथ इन द बिगनिंग शुरू में, बट एज द फर्म अचीव्स द फुल कैपेसिटी इट बिगिंस टू इंक्रीज। जैसे ही फर्म अपनी फुल कैपेसिटी को अचीव कर लेती है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने आपके पास परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों को डिस्कस कर लिया है। आप लोग इस लेक्चर को देख लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको अपनी कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, टेक केयर, गुड लक, हाफिज।